अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बात करेंगे सूरज की। बुर्ज सरतान के जायचे में, कैंसर असेंडेंट चार्ट में, कर्क राशि लगन की कुंडली में सूरज मुख्तलिफ घरों में, ये जितने भी आपके सामने ये चार्ट है, इसमें क्या रिज़ल्ट देता है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हमने देखना ये है कि मून ने, कमर ने, चंद्र ने सूरज को कौन सा घर अलॉट किया। तो सूरज को दूसरा घर, सबसे अहम घर, फाइनेंस का घर, फैमिली का घर, ये अलॉट किया उसने। और यहाँ ये इसके लिए कारक ग्रह बन गया। तो सूरज अगर लगन में मौजूद हुआ, बहुत अच्छा हो गया। फाइनेंस, फैमिली उठ के पर्सनैलिटी के सर पे बैठ गई। हमेशा की तरह अच्छा गिरा, जब लगन में आएगा तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे गिने जाएंगे। और जिस जिस घर का वो लॉर्ड होगा कुंडली में, कोई भी कुंडली हो, जायचा हो, वो उसके असरात लेके पूरी कुंडली में तमाम घरों में घूमता है। तो ये जब भी सूरज की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रंतरदशा आएगी, ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। एक चीज़ इसमें हो जाएगी, क्योंकि सूरज ज़रा उगरता है, उसमें ज़रा गर्मपन है, तो ये बोलने में थोड़ा सा सख्त पर्सनैलिटी होती है। अदरवाइज बेहतरीन रिजल्ट देगा। सातवीं नज़र से पार्टनरशिप को देखेगा, बेहतरीन रिजल्ट। दूसरे घर में ही हुआ, स्वयं राशि का हो गया, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फैमिली के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा हो गया। यहाँ से सातवीं नज़र से आठवें घर को देखेगा तो अपनी अक्ल से, बुद्धि से, अपनी हिम्मत, हौसले से, अपनी फैमिली की मदद से तमाम हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ वो दूर करता हुआ जाएगा। सूरज अगर कुंडली के तीसरे घर में हुआ, नाकस घर होता है, फजूल मेहनत, फजूल जो है मेहनत करने का घर है। छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी है, छोटे छोटे सफ़र होते हैं। और इस घर में फाइनेंस का लॉर्ड आप बैठना, मतलब मेहनत से कमाना, मेहनत से हर चीज़ हासिल करने वाली पर्सनालिटी। सातवीं नज़र से नौवें घर को देखेगा तो वालिद साहब के साथ मनमुटाव बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा या अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, मज़हब से भी ज़्यादा वाबस्तगी नहीं होगी। इसी तरह सूरज अगर कुंडली के चौथे घर में, बहुत अहम घर है, और यहाँ पर ये नीच का हो जाता है। नीच का होने से वालदा का सुख ना पाए या वालदा से सुख ना मिले, वालदा के साथ अटैचमेंट ना ज़्यादा हो, अच्छा ना समझता हो, ऐसी पर्सनैलिटी। ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश के मामले में बहुत मेहनत करने के बाद भी शायद वो ये हासिल ना कर पाए। सातवीं नज़र से प्रोफेशन को देखेगा तो बार बार प्रोफेशन बदलने वाली पर्सनैलिटी। सूरज अगर कुंडली के पाँचवें घर में हो, औलाद के लिए अच्छा हो गया। और यहाँ पर बेटे का योग बनता है, पुत्र योग इसको कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। पुत्र योग बनेगा, यहाँ पे बेटा होगा। शादी के बाद पहला बेटा होने की निशानी होती है ये। एजुकेशन अच्छी होगी, फाइनेंस के लिए अच्छा हो गया, फैमिली के लिए अच्छा हो गया। और ये यहाँ से अनसर्टन गेन भी हासिल करेगा। लव रोमांस के मामला भी अच्छे रहेंगे। सातवीं नज़र से 11वें घर को देखेगा तो बड़े बहन भाइयों से अटैचमेंट और उनसे फ़ायदा उठाने वाला, लाभ के मामला अच्छे होंगे। डिज़ायर्स, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने वाली पर्सनैलिटी होगी। सूरज अगर कुंडली के छठे घर में हुआ, रोग का घर, कर्जे का घर, लिटिगेशन का घर, मुलाजमत का घर, कंपटीशन का घर, और यहाँ पर सूरज का आना अच्छा नहीं होता। यहाँ से सातवीं नज़र से 12वें घर को देखेगा तो उसके मंसूबात को भी नाकस रिज़ल्ट ही देगा। सूरज अगर कुंडली के 7वें घर में हुआ तो ये यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए नाकस हो गया, क्योंकि अपने अति जो शत्रु या दुश्मन या इंतहाई दुश्मन के घर में ये गया है। और सातवें पार्टनरशिप का होता है, मैरिज लाइफ का ये घर है, डेली वेजेस का घर है, नाकस हो गया। यहाँ से सातवीं नज़र से पर्सनैलिटी को देखेगा तो टेंशन, तकलीफ़ें, परेशानियाँ मैरिड लाइफ के मामले में, डेली वेजेस के मामले में हमेशा फेस करता रहेगा। सूरज अगर कुंडली के 8वें घर में, इंतहाई नाकस घर, हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, एक्सीडेंटल मामलात, इनहेरिटेंस के मामलात, और यहाँ पर आया हुआ सूरज फाइनेंस तबाह कर देगा, फैमिली से बिगाड़ पैदा कर देगा, फैमिली को अच्छा ना समझने वाला या फैमिली इसको अच्छा ना समझती होगी, हार्ड
आर्गूमेंट्स और रफ आर्गूमेंट्स देने वाली पर्सनालिटी, गाली गलोच करने वाली पर्सनालिटी होती है। इस तरह की फैमिली के साथ नहीं बनेगी, फाइनेंस के साथ नहीं बनेगी, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगी। अगर सूरज कुंडली के 9वें घर में, बहुत अहम घर है, और अपने मित्र के घर में आया, ये दोस्त के घर में आया, मज़हब से बहुत अटैचमेंट होगी ऐसी पर्सनालिटी की, वालिद साहब के साथ बहुत अटैचमेंट होगी, बैरून मुल्क सफ़र करने वाली पर्सनालिटी और हाई टू हायर एजुकेशन हासिल करने वाली पर्सनालिटी। 7वीं नज़र से तीसरे घर को देखेगा, छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी पूरी करता हुआ, छोटे छोटे सफ़र मजहबी सफ़र करने वाली पर्सनालिटी। सूरज अगर कुंडली के 10वें घर में हुआ, यहाँ पे उचका हो गया, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी होगी। प्रोफेशन के हिसाब से, प्रोफेशन से जानी पहचानी वाली पर्सनालिटी, बादशाह बन गया यहाँ पे। और यहाँ से 7वीं नज़र से चौथे घर को देखेगा तो वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश बनाने फ़ौरन बनाने वाली पर्सनालिटी। जब जब सूरज की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, परंतर दशा आएगी, ये पर्सनालिटी उसमें बहुत फ़ायदा उठाती हुई नज़र आएगी। सूरज अगर कुंडली के 11वें घर में हुआ, ये लाभ का घर है, डिज़ायर्स का घर है, ये बड़े बहन भाइयों का घर है, और यहाँ पर ये कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन 7वीं नज़र से जब 5वें घर को देखेगा तो औलाद के लिए अच्छा होगा, पुत्र योग बनाएगा, लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसी पर्सनालिटी के, और ये एजुकेशन और औलाद के लिए बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी होगी। ये अच्छा वक्त देखेगी, अनसर्टन गेन हासिल करने वाली पर्सनालिटी। सूरज अगर कुंडली के 12वें घर में हुआ, नाकस तरीन घर में, फजूल अखराजात, फजूल सफ़र, लिटिगेशन, हॉस्पिटल के खर्च, जेल, तोहमत, इल्ज़ाम के घर में जब सूरज जाएगा तो ये नाकस रिजल्ट देगा यहाँ पर। और 7वीं नज़र से छठे घर को देखेगा, रोग, कर्जा, ग्रहण, इस तरह के मामला मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो आज मैंने आपको सूरज का टॉरस असेंडेंट चार्ट में या बुर्ज सरतान के जायचा में क्या रिज़ल्ट देता है उसके बारे में बताया। आने वाले लेक्चर में आपको मैं लियो असेंडेंट चार्ट, सिंह राशि लगन की कुंडली और बुर्ज असद के जायचे में सूरज क्या रिज़ल्ट देता है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।